Hello, my dear student. Now I am explaining the statement वाले question. Topic is mineral nutrition. चलिए start करते हैं. First, the plant could be grown in maturity in a defined nutrient solution without soil. Nutrient solution को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स. इसमें बिना सॉइल के प्लांट को मिनरल के सोल्यूशन में ग्रो कराते हैं. इसको सबसे पहले सैक ने यूज करा था. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला ऑप्शन वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेट बाय अर्नॉन. रॉन्ग है. अर्नॉन ने हाइड्रोपोनिक्स का यूज नहीं करा था, सैक ने इसका यूज करा था. तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं. इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ एलिमेंट इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सही है. ये हाइड्रोपोनिक्स बताता है कि किसी प्लांट में किसी एलिमेंट का क्या रोल है और इस एलिमेंट की कमी से क्या क्या सिम्टम आते हैं. ये हमको हाइड्रोपोनिक्स से पता चलता है. तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा. थर्ड, इट हैज नो रोल ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वीडीसाइड. गलत है. रोल होता है वीडीसाइड के लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. फोर्थ, is called the hydroponics that does not need the purified mineral salt and water. गलत है. नीड होती है प्यूरिफाइड मिनरल्स की, नॉट नहीं आना चाहिए था. फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, इसलिए आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा. सेकंड कुछ इसका आंसर सेकंड हो जाएगा. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कैल्शियम. कैल्शियम क्यों रिक्वायर्ड होता है? कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय द मेरिस्मेटिक सेल एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू. सही है. कैल्शियम रूट टिप और शूट टिप की ग्रोथ करता है. कैल्शियम इज नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल. ये भी सही है. बिना माइटोटिक स्पिंडल के मेरिस्मेटिक सेल्स काम नहीं करेगी. तो ए और बी ऑप्शन सही है. थर्ड पर आते हैं. डज नॉट एक्यूमुलेट इन द ओल्डर लीव्स. सही बात है. ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट होता है. नॉट वर्ड काट दीजिए, क्योंकि कैल्शियम एक नॉन मोबाइल एलिमेंट है. नॉन मोबाइल एलिमेंट ओल्डर लीफ के अंदर ही स्टोर होते हैं. तो ऑप्शन फर्स्ट ए और बी सही है. आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. एक्सेस ऑफ मैग्नीज इन प्लांट कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ये बोला है मैग्नीज प्लांट में सब कुछ करता है, क्या छोड़कर? रिडक्शन इन अपटेक ऑफ एमजी. सही है. एमएन के अधिक होने से एमजी नाइट्रोजन और कैल्शियम कम हो जाता है. सॉरी, एमजी आयरन और कैल्शियम कम हो जाता है अगर एमएन अधिक हो गया. तो पहला ऑप्शन सही है, रिडक्शन कर देगा एमजी के अपशॉर्प्शन को. ग्रे स्पॉट ऑफ ओ डिजीज भी सही है ना. ग्रे स्पॉट ऑफ ओ डिजीज मैग्नीज की कमी से होता है, अधिकता से नहीं होता. तो एक्सेप्ट में यही आंसर आएगा. ये बोला क्या क्या मैग्नीज की अधिकता से होता है. तो ए होगा, बी नहीं होगा. तो बी आंसर हो जाएगा. प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एमजी एंजाइम. सही है, क्योंकि एमएन ज्यादा होगा तो एमजी कम हो जाएगा. एमजी कम हो जाएगा तो राइबोसोम और एमजी वाले एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे. कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन कम कर देगा, क्योंकि एमएन ज्यादा होता है तो कैल्शियम कम हो जाता है. ए सी डी तो एमएन की अधिकता से होंगे, बी नहीं होगा. इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. विच वन इज द स्टेटमेंट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉपर इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक ऑफ कैल्शियम. नो. बोरॉन लगता है कैल्शियम रिक्वायर करने के लिए. गलत हो गया ऑप्शन. जेड इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ऑक्सीजन. सही है, क्योंकि जेड से ही ट्रिप्टोफैन बनता है जो ऑक्सीजन बनाता है. सेकेंड आंसर सही हो गया. सल्फर इज प्रेजेंट इन द 2 अमीनो एसिड. साइटोसिन नहीं होता, सिस्टीन और सिस्टाइन होता है. तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. थर्ड भी गलत. फोर्थ पे आते हैं. फॉस्फोरस द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल में ऑल प्रोटीन नहीं है, सर्टेन प्रोटीन का मेंबर है. कौन? फॉस्फोरस. और सारे न्यूक्लिक एसिड का मेंबर है. तो चौथा ऑप्शन भी गलत. आंसर इसका सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ द एसेंशियलिटी ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स. ये क्राइटेरिया ऑफ द मिनरल एलिमेंट की एसेंशियलिटी अर्नॉन ने बताया था कि मिनरल्स क्यों जरूरी हैं. एलिमेंट शुड बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग द नॉर्मल वेजिटेटिव ग्रोथ ओनली. गलत है. मिनरल्स रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और वेजिटेटिव ग्रोथ दोनों करेंगे. इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया. ये क्राइटेरिया नहीं है, नॉट ए क्राइटेरिया.
तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड, दे शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ए मेटाबॉलिज्म, ये ऑप्शन सही है क्योंकि मिनरल्स एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। थर्ड पे आइए, दे शुड प्रोड्यूस डिफिशिएंसी सिम्टम इन द प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल लेवल, सही है। अगर एक लेवल से कम होंगे तो प्लांट में डिफिशिएंसी सिम्टम आएंगे। चौथा, द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट शुड बी स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसेबल, ये भी सही है। एक मिनरल दूसरे मिनरल से रिप्लेस्ड नहीं हो सकता। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मिनरल के एसेंशियल क्राइटेरिया है, तीन ही क्राइटेरिया है, फर्स्ट वाला क्राइटेरिया नहीं है। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रूट नोड्यूल of some legume plants, some legume plant contain red or pink color pigments called leg hemoglobin, सही है। जो भी लेग्यूम प्लांट्स रूट नोड्यूल बनाएगा उसमें लेग हीमोग्लोबिन होगा। कैटलिस्ट द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, ये लेग हीमोग्लोबिन का काम नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि पिगमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। प्रोटेक्ट द नाइट्रोजन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये सही है क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को सोख लेता है, जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है। लेग हीमोग्लोबिन मतलब लेग्यूम प्लांट का हीमोग्लोबिन फ्री ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है जिससे नाइट्रोजन एंजाइम बच जाता है क्योंकि ये एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। एमओ एंड आयरन प्रोटीन नाइट्रोजन एंजाइम का कंपोनेंट है, लेग हीमोग्लोबिन का कोई रोल नहीं है। फंक्शन ओनली इन एरोबिक कंडीशन, गलत है, एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करेगा। आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स रिस्पेक्ट में क्या सही है। हाइड्रोपोनिक्स सोल्यूशन का मिनरल्स का सोल्यूशन है जो कि प्लांट ग्रोथ में यूज होता है। स्टडिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द सॉइल डिफिशिएंसी ऑफ इन सम मिनरल, सही है। हाइड्रोपोनिक्स की हेल्प से हम ये पता करते हैं कि किस मिनरल की कमी से कौन से सिम्टम आते हैं। तो पहला आंसर हो जाएगा। सॉइल कंजर्वेशन में हाइड्रोपोनिक्स का कोई भी रोल नहीं है। ग्रोइंग प्लांट इन ए लिक्विड कल्चर मीडियम, इसमें भी कोई इसका रोल नहीं है ना। ग्रोइंग प्लांट अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन, इसमें भी कोई इसका रोल नहीं है। चलिए, कल्चर मीडियम नहीं होता, हाइड्रोपोनिक्स होता है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मार्क द इनकरेक्ट, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट फॉर वन फॉर द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज इन्वॉल्व इन द नाइट्रेट एसिमिलेशन। नाइट्रेट रिडक्शन जो है उसमें एमओ होता है, क्या होता है, मॉलिब्डेनम होता है, आयरन कॉपर नहीं होता, इसलिए इसका आंसर सेकेंड आ जाएगा। ये फ्लेवोप्रोटीन नहीं है। कैटलाइज रिएक्शन ऑफ नाइट्राइट नाइट्रेट टू नाइट्राइट, ये सही है, मतलब ये नाइट्रेट को नाइट्राइट बदलता है, मॉलिब्डेनम से एक्टिवेट होता है और एक टाइप का ये प्रोटीन है, फ्लेवोप्रोटीन है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, सेकंड गलत है, इसका आंसर इनकरेक्ट में सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, नाइट्रेट रिडक्टेज में कॉपर आयरन नहीं होता है, नाइट्राइट रिडक्टेज में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनाबिना, नॉस्टॉक एंड साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सर, सही है। द मेन सोर्स ऑफ बायोफिलिया आर द बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, ये भी सही है। एंजियोस्पर्म आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, ये भी सही है। माइक्रोब्स लाइक द बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन ग्रो इन द न्यूट्रिएंट फॉर द कॉलोनी, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, रोडोस्पाइरलम इज द एनएरोबिक बैक्टीरिया, तो पहला गलत हो जाएगा। ऑल प्रोकैरियोट स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग, गलत है, ऑल प्रोकैरियोट नहीं होते हैं, सर्टेन प्रोकैरियोट होते हैं। एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग, बेजिरिंगा और दोनों है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज द अमोनिफिकेशन, नहीं होता है, नाइट्रोजन का अमोनिया में बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है और अमोनिया का अमीनो एसिड से बनना अमोनिफिकेशन कहलाता है। यानी एनएस अमीनो एसिड जब अमोनिया बनाते हैं तो बोलते हैं इसको अमीनो अमोनिफिकेशन। क्लियर हो गया, जिसका आंसर थर्ड हो जाएगा, चौथा ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रेंकिया प्रोड्यूस द नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल इन द रूट ऑफ द लेग्यूम प्लांट,
लेग्यूम प्लांट नहीं बनाता है, नॉन लेग्यूम प्लांट्स में बनाता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नोड्यूल फॉर्मेशन तभी तो इनडायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ग्लूटान प्रोड्यूस बाय द रिडक्टिव इनिशन, ये सही है। नाइट्रोजन कैपेबल ऑफ द नाइट्रोजन रिडक्शन विच प्रेजेंस ऑफ द, ये भी सही है। नाइट्रोजनेस ही नाइट्रोजन का रिडक्शन करके अमोनिया बनाता है, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। सी और डी सही है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। दो स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनकरेक्ट ढूंढना है माइक्रो न्यूट्रिएंट के रिस्पेक्ट में। चलिए, ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट्स आर रिक्वायर्ड लेस देन 10 ml, सही पॉइंट है। इससे कम होंगे तभी माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलोगे। दीज आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम, ये भी सही है। एक्सेस अमाउंट ऑफ माइक्रो बिकम द टॉक्सिक, ये भी सही है। ऑल माइक्रो आर द इमोबाइल, गलत है। क्लोरीन इज ए मोबाइल माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रिक्वायर्ड इन द अबंडेंट क्वांटिटी इन द मेरिस्टेम टिश्यूज, सही है। हेल्प इन द मेंटेन द कैटायन एनायन, पोटेशियम की बात हो रही है, इसका मतलब पहला भी पोटेशियम के लिए, दूसरा भी पोटेशियम के लिए है। मेंटेन द इंटेग्रिटी, ये भी काम पोटेशियम का, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग, करेक्ट द, चूज करिए। ऑल मिनरल्स आर कैन नॉट बी पैसिवली एब्सॉर्ब बाय द रूट एज ए मिनरल, but in the soil as a charged particle cannot move across the cell membrane, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कैन नॉट पैसिवली, ज्यादातर मिनरल्स एक्टिव एब्जॉर्ब होते हैं, तो कैन नॉट वर्ड सही बोला है इसने, पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं होते। स्टेटमेंट बी पर आते हैं। द नाइट्रोजन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल इज यूजली, सॉइल में यूजली लोअर होता है, सॉइल में यूजली लोअर होता है और रूट में हाई होता है, तो स्टेटमेंट बी गलत है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कैल्शियम रिक्वायर्ड बाय द मीटिंग, सही है। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट